ये था कि हमारा प्रोग्राम पिछले 1 महीने पहले से तय था कि मंसूरी समाज की बेहतरी के लिए, मंसूरी समाज को हक और हुकूक और हिस्सेदारी के लिए और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए शासन प्रशासन में हम लोगों का यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम करने का इरादा था, जिसका परमिशन भी था। कल अचानक डीएम पटना ने उस परमिशन को कैंसिल कर दिया। तो फिर आज हम लोगों ने ये रूम में अपने जिम्मेदार साथियों को बुला लिया और आप लोगों को बुला लिया कि अब जो चीज़ हम बड़ी तादाद में अपने जमात के लोगों को इकट्ठा करके कहते और जमात के लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाते, वो हम आपके माध्यम से अब अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी समाज है। हम जितनी भी मुसलमानों की आबादी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हम हैं, मगर पिछले 70 सालों में आज तक शासन प्रशासन में हमको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो कि हमको मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ अन्य राज्यों में हम लोगों ने जमीयतुल मंसूर नाम से पूरे भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन बना रखा है, सामाजिक संगठन, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर रजिस्टर्ड के नाम से। और जमीयतुल मंसूर का लगभग 20-22 स्टेट में संगठन बना हुआ है और सभी स्टेटों में हम लोग अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनसे अपनी बात रखते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि समाज का सबसे बड़ा हिस्सा हम हैं, आप हमको हिस्सेदारी दीजिए। तो ये कोशिश चल रही है हमारी। उसके साथ साथ अन्य राज्यों में हमारे सामाजिक संगठन के दबाव में उस स्टेट की सरकारों ने हमको हिस्सेदारी देना शुरू भी कर दिया। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 3 लोगों को स्टेट मिनिस्टर बनाया। जैसे मैं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, मुझे भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मायावती जी जिसकी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने हमको स्टेट मिनिस्टर बनाया। 2 लोगों को और मिनिस्टर बनाया। बंगाल में मंसूरी समाज के तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी ने विधायक बनाया। और अभी अभी दिल्ली सरकार में जाकिर मंसूरी साहब को केजरीवाल जी ने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाकर समाज को हिस्सेदारी देने की कोशिश की है, जो आज सारे राज्य कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो हमारी भी ये कोशिश है कि बिहार में भी हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को हक और हुकूक और अधिकार मिलना चाहिए और जुल्म जाती के खिलाफ उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अंदर आपके माध्यम से मेरी मांग है कि एक धुनकर कमीशन भी बनना चाहिए, ताकि मंसूरी जमात के लोगों को बैंक से लोन लें, सब्सिडी मिले, बिजली में सब्सिडी मिले, रोजगार के अवसर मिले, और जिससे मंसूरी समाज के लोग जब कामकाज में आगे आएंगे, रोजगार में आगे आएंगे, तो उनको हक और हुकूक हिस्सेदारी मिलेगी, सामाजिक स्तर पर उनका उत्थान हो। लोकतंत्र का जो सिस्टम उससे नहीं हट रहे हैं। हमारी जितनी आबादी है उतनी हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, मुख्य दलों के जो मेन लीडर हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या पार्टी के नेशनल लीडर हैं, जो अपने अपने दलों की अगुवाई कर रहे हैं, वो हमारे समाज को हिस्सेदारी दें। उसके साथ साथ मैं ये भी मान रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, कि नोटिफिकेशन हो गया है। हो सकता है आपने अपने दलों के सारे कैंडिडेट को अंडर हैंड इशारा कर दिया हो, ठीक है, उसमें आप कटौती मत कीजिए। आप हमसे बात कीजिए, हमारे समाज का वोट लीजिए और चुनाव में जीतिए, मुख्यमंत्री बनिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर किए हुए वादे को वो आप निभाइए। ये बात मैं आपके माध्यम से पहुंचाता हूं, उनके पास पहुंचाना चाहता हूं। इसमें नाइंसाफी ना होनी चाहिए, धोखा ना होना चाहिए। इसमें आप लोगों की भी, पत्रकार बंधुओं की भी बराबर से जिम्मेदारी होगी कि इस बात को पहुंचाएं और इस समाज के लोगों को हिस्सेदारी दिलाएं। शुक्रिया।